मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे कभी किसी के करीब जाने का ख्याल नहीं आता था। दुनिया में जो कुछ था मैं उसी में खोई रहती थी और प्यार के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं था। मगर एक रात जब हमारी कॉलेज पार्टी के बीच में गाने की धड़कन तेज हो रही थी, मुझे पता चला कि सब कुछ बदलने वाला था। वह आया, रोहन। उसकी आंखों में एक गहरी लालक थी, जैसे वह मुझसे अपनी ओर खींच रहा हो। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसकी ओर एक चाल, उसकी मुस्कान और उस रात की हल्की सी अंधेरी रोशनी में वो जैसे मुझे अपनी ओर खींचता चला गया। वह मेरे पास आया और बिना किसी शब्द के उसने मुझे महसूस कराया कि वह मुझे समझता है, कि वह मेरे करीब आना चाहता है। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी शरारत थी जो मुझे रोक नहीं सकी। हम दोनों नाचते हुए धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। उसकी सांसों की गर्मी, उसकी धड़कनें, सब कुछ महसूस हो रहा था जैसे वह पल पूरी दुनिया से अलग था। हम एक दूसरे के करीब थे और अचानक उसकी उंगलियों मेरे हाथों पर होते हुए मेरे कंधों तक पहुंची। मुझे महसूस हुआ कि इस पल में हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। फिर उसकी नज़रें मेरी आंखों में खो गई, जैसे वह मेरी सबसे गहरी इच्छा को समझ रहा हो और मैं उसकी। हमारा दिल एक जैसे ही धड़क रहा था। उसने मेरे चेहरे को धीरे से अपनी ओर किया और उसकी आंखों में जो कुछ था वह मेरे अंदर उतर गया। फिर बिना किसी शब्द के उसने मुझे चुप लिया। धीरे धीरे पर पूरी तरह से वह पल मेरी जिंदगी का सबसे रोमांटिक और सेक्सुअल पल था। एक ऐसा पल जिसे मैं कभी भूल नहीं पा सकती। चुंबन के बाद मैं एक पल के लिए थम सी गई। मेरी सांसें तेज हो गई और वह पल जैसे पूरे समय की गति को रोकने लगा था। रोहन और मैं एक दूसरे के बेहद करीब थे और हमारी नज़रें एक दूसरे में गहराई से खो चुकी थी। उसके छुअन से मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मेरे अंदर हर एहसास जाग उठा हो। रोहन ने धीरे से मेरे चेहरे से बालों को हटाया और मेरी आंखों में देखा। तुम समझ रही हो माया? उसकी आवाज़ में एक हल्की सी बेचैनी थी जो मुझे महसूस हो रही थी। मैं कुछ नहीं कह पाई, बस उसके होठों को देखती रही और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। रोहन ने मुझे फिर से अपनी ओर खींच लिया और इस बार हमारा चुंबन और भी गहरा था। यह सिर्फ एक शारीरिक जुड़ाव नहीं था, यह हमारे दिलों का मिलन था। मैंने अपने शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस की, जैसे रोहन का स्पर्श मेरी आत्मा तक पहुंच रहा हो। फिर अचानक उसने मुझे दूर किया, लेकिन उसकी नज़रें अब भी मेरी आंखों में थी। क्या तुम मुझे यकीन दिला सकती हो माया कि यह सिर्फ एक पल नहीं, कुछ और है? मैंने चुपके से उसकी नज़रों का सामना किया और फिर धीरे से कहा, क्या तुम भी वही महसूस कर रहे हो रोहन? क्या हम दोनों का यह पल सच में किसी नए शुरुआत की ओर बढ़ रहा है? हम दोनों के बीच एक खामोश सहमति थी, जैसे सब कुछ खुद ब खुद हो रहा हो। हम दोनों इस पल को जी रहे थे और इस रिश्ते में जो भी था उसे अपनी पूरी तरह से महसूस कर रहे थे। सभी बातें, सारी खामोशियाँ सिर्फ हमारे बीच थी। हम अब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और मैंने महसूस किया कि यह रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक गहरी भावना का हिस्सा बन चुका था। हम दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया और धीरे धीरे एक दूसरे के दिलों की धड़कन सुनने लगे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। क्या हम दोनों इससे सही दिशा में लेकर जाएंगे? क्या यह रिश्ता वही है दोनों चाहते हैं? जब से हम एक दूसरे के करीब आए थे, मेरी दुनिया जैसे बदल सी गई थी। रोहन और मैं अब एक दूसरे के लिए उन अनकहे शब्दों से ज़्यादा थे जो हमारे दिलों में थे। लेकिन फिर भी मेरी मन में कई सवाल थे जो मैं रोहन से पूछने से डर रही थी। क्या यह सच में प्यार था या सिर्फ एक क्षणिक क्षण था? एक दिन जब हम कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे थे, रोहन ने धीरे से मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी
जो मुझे पहले भी नहीं दिखाई दी थी। माया, उसने कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि शायद मैं प्यार के बारे में बस कुछ गलत समझता था। मैं चुपचाप उसकी बात सुनती रही। उस पल में मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों के बीच सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि एक गहरी भावना भी थी। लेकिन क्या यह प्यार था? क्या हम दोनों इस रिश्ते को अलग कदम पर ले जा सकते थे? रोहन ने मेरा चेहरा अपनी ओर घुमाया और कहा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो माया। यह कहकर जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं वह सच्चा है। मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। मैंने धीरे से उसकी आंखों में देखा। एक गहरी सी धड़कन थी मेरे अंदर। रोहन, तुम सच कह रहे हो? मैंने पूछा। क्या तुम यह समझ रहे हो कि जो हम महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ एक पल नहीं है बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है? वह मुस्कराया और मेरे चेहरे पर अपने होठों को चूमा। हाँ माया, उसने कहा, मैं ये समझता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपना हर लम्हा बिताना चाहता हूँ। वह लम्हा मेरे दिल में हमेशा के लिए बैठ गया है। वह केवल एक चुंबन नहीं था बल्कि वह वादा था जो हमारे बीच एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा था। हम दोनों के दिलों की धड़कन अब एक समान हो चुकी थी और यह एक नया अध्याय था जो हम दोनों मिलकर लिखने जा रहे थे। रोहन और मैं अब एक दूसरे के साथ हर पल जी रहे थे, जैसे हमारी ज़िंदगी की पूरी तस्वीर एक साथ बन रही हो। लेकिन साथ ही मैं जानती थी कि हमें अपने रिश्ते में और भी गहरे फैसले लेने होंगे। क्या यह सच है? वह प्यार था जो दोनों हमेशा चाहते थे, या यह सिर्फ एक स्थायी आकर्षण था? एक दिन हम दोनों नदी के किनारे चल रहे थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी और सूर्यास्त का रंग आसमान को सुनहरे से लाल बना रहा था। हम दोनों चुप थे लेकिन दिलों में बहुत कुछ था। अचानक रोहन ने मुझे रोका और मेरी आंखों में देखा। माया, तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उसने कहा। लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारी राहें अभी तक बिल्कुल साफ नहीं हैं। हम दोनों का भविष्य क्या होगा मुझे यह पता नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है, तुमसे बिन कहे ही बहुत कुछ समझ जाता हूँ। मैं उसके शब्दों को महसूस कर रही थी, लेकिन दिल में एक डर था जो मुझे पूरी तरह से स्वीकारने से रोक रहा था। रोहन, मुझे लगता है कि हमें खुद को समझने का और वक्त देना चाहिए। हम दोनों इतने करीब हैं और मैं डरती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लें। वह थोड़ा चुप हो गया, लेकिन फिर मैंने हाथों को मजबूती से पकड़ा। माया, मैं समझता हूँ मैं किसी भी चीज़ को जल्दी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारे बीच जो कुछ भी है वह सच्चा है और मुझे लगता है कि अब हमें खुद को खुलकर जानने का वक्त मिल चुका है। वह पल मेरे दिल में गहरे बैठ गया। मैंने महसूस किया कि यह केवल शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि यह एक गहरा भावनात्मक संबंध था। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे और हम अब इसे और गहराई से जानने के लिए तैयार थे। हम दोनों ने उस क्षण को जीने का फैसला किया बिना किसी डर और किसी जटिलता के। वह दिन हमारी ज़िंदगी का एक नया मोड़ था, जहां हम दोनों ने प्यार के बारे में अपनी पूरी समझ को एक दूसरे के साथ बांटने का फैसला किया। अब यह सिर्फ एक आकर्षण या पहली मुलाकात की बात नहीं थी, यह प्यार सच्चा और गहरा प्यार था जो हम दोनों के दिलों में था। अब क्या होगा? क्या माया और रोहन अपनी भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकारेंगे? क्या वे अपने रिश्ते को और भी गहरा सतर पर ले जाएंगे या किसी और चुनौती का सामना करेंगे? तुम क्या सोचते हो? क्या सच्चा प्यार खुद को पहचानने और समझने के बाद ही परिपक्व हो जा सकता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। हम आपकी कमेंट की इंतज़ार करेंगे। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसी ऐसी कहानियाँ आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं
और उन कहानियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।